हाय वेलकम टू फ्लेक्सर आयरन टॉपिक एंड न्यूट्रिशन में आप सबका खुश आमदीद। Shutterstock Music. और आज की क्लास है न्यूट्रिशन सीरीज दूसरी वीडियो, व्हाट टू ईट बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट, यानी वर्जिश से पहले और वर्जिश के बाद में खानी जाने वाली खुराक। ठीक है, जरूरी खुराक कौन सी खुराक, ठीक है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। अब ये बहुत जरूरी है कि वर्जिश से पहले हमने क्या खाया हुआ है, 2 से 3 घंटे पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने जो है ना कुछ खा लिया, उसे ठूसने के बाद एकदम से जो है ना अपना जिम में उतर गए और वर्कआउट शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा जो भी करते हैं वो एकदम बकवास करते हैं। हकीकत ये नहीं है। वर्जिश से आपने अगर पहले कुछ खाना है तो तकरीबन 2 घंटे पहले, कम से कम 1.5 घंटा पहले। ठीक है, और क्या खाना है आपने अपनी जिसामत के लिहाज से, अगर आपका वेट 60 किलो है, 50 किलो है, 70 किलो है, उसके मुताबिक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अपना अंदरूनी एनाबॉलिज्म सिस्टम है ये काम करता है फौरन। अगर हम कुछ खा ले तो ये काम कर रहा होगा, हमारा ब्रेन उसके साथ मगन रहेगा, तो हम जो है ना वो सही तरीके से जो खुराक है या सही तरीके से एनर्जी है वो वर्जिश पे नहीं लगा पाएंगे। समझ आई? तो ये उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों में से जिन लोगों को समझ नहीं आती वो उर्दू में जो है इसे पढ़ के सही तरीके से समझें। ठीक है, अब जिस्म के मुताबिक उसका वजन कितना है कितना नहीं है, उसके मुताबिक ये मिसाल है कि 60 से 70 किलो का जो है ना अगर एक इंसान है, लड़की है लड़का है बिलफर्ज, तो वो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन वर्कआउट से पहले। ठीक है, अब वो प्रोटीन कहाँ से लेता है, नेचुरली लेता है, ठीक है, या वे प्रोटीन लेता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट डबल ऑफ प्रोटीन, यानी अगर उसने जो है ना 30 से 40 ग्राम प्रोटीन लिया है तो कार्बोहाइड्रेट उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिस खुराक में से उसे इजीली मिल जाता है। इसी तरह फिर आ जाते हैं फैट मैक्सिमम 10 ग्राम, ज्यादा नहीं। अब कुछ लोगों को फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा फैट ले लेते हैं, तो उनमें फिर जो है ना चर्बी बढ़ जाती है। तो ये इसका चार्ट आप लोगों को समझ आ गया। अब ये जो लो जीआई फूड है कितने घंटे पहले लेना है मसल्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मसल नहीं बनाने तो जाहिर सी बात है कुछ लोग अजीबोगरीब तरीके से खा पी के आ जाएंगे, उससे मसल नहीं बनेंगे। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो इसको जो है ना इस चार्ट को फॉलो करें। ठीक है, 2 से 3 घंटे पहले लो जीआई फूड, ये हमारे जिस्म में बहुत जल्दी जो है ना हल हो जाते हैं। फिर इससे जो है ना हमारी एनाबॉलिज्म जो पावर होती है वो भी बढ़ती है, एनर्जी भी सही तरीके से वर्क करती है। हम जो है ना मेंटली जो है ना उस वक्त बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इन्होंने वर्क कर लिया होता है, आपने जो है ना लो जीआई फूड खाए होते हैं। अगर आप मसल बनाना चाहते हैं या आप अपनी फिटनेस को फिट रखना चाहते हैं कि आप में फैट नहीं हो, आप अच्छे, स्मार्ट, खूबसूरत और पर्सनैलिटी वाइज अच्छे दिखे, तो ये चीजें आप फॉलो करें। ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पे गंदम, दाल, सब्जियां, अपना दलिया, फलियां, चने और दालचीनी, ड्राई फ्रूट वगैरह। ठीक है, चावल, ब्राउन राइस वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फाइबर या स्वीट फैट, ठीक है, ये आपने कितना और किस मिकदार में इस्तेमाल करना है। प्रोटीन 1 स्कूप वे भी आप ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम और दलिया भी आप ले सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, फाइबर जिस चीज में हो, एप्पल वगैरह हो गया, ठीक है, अपना बनाना हो गया, और उसके अलावा कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपको पसंद है आप खा सकते हैं। ठीक है, अपने बॉडी वेट के मुताबिक। ठीक है, फाइबर वगैरह या जो है ना अपना स्वीट फैट जिसमें मौजूद है, नट्स वगैरह आप ले सकते हैं। एप्पल के साथ अपना बनाना भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा मसल्स को ज्यादा बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन, कार्ब या फाइबर या स्वीट फैट, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? 40 ग्राम प्रोटीन, 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 से 20 ग्राम मैक्सिमम। बॉडी वेट अगर ज्यादा है तो 20 ग्राम कर लें बड़े मसल्स के लिए। तो ये आपने जो है ना इस्तेमाल करना है। समझ आ गई? कुछ लोग जो है ना बिल्कुल वो अजीबोगरीब सी लॉजिक कर लेते हैं, बस खा लिया और घुस गए, ये करना भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर अपना लाजमी नहीं है कि अगर आप और चीजें नहीं अवॉइड कर सकते, तो अगर आप बिल्कुल स्लिम है, बहुत ज्यादा जो है ना अपना वीक है, स्मार्ट नहीं है लेकिन वीक है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाएं जरूर। बिल्कुल खाली पेट वर्कआउट भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट वर्कआउट, यानी वर्जिश के बाद। वर्जिश के बाद हमने क्या खाना है? जब हमारे मसल थक गए होंगे, हमारा पसीना जो है ना काफी बह चुका होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे मसल्स को और हमारे जिस्म को क्या क्या चीजों की जरूरत है, खामखा
जिस्म का अंदरूनी जो एक सिस्टम है अवॉइड करता है कैटाबॉलिज्म को, ठीक है, कैटाबॉलिज्म की तरफ ना चला जाए, स्टिक ना हो जाए, क्योंकि कैटाबॉलिज्म सही तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें खुराक की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद रिकवरी आ जाती है जिस्म के अंदरूनी मसल में, जो आपने रिकवर करना है, जमा करना है या लगाना है। अब उसे आपने किस तरह का बनाना है, ये तो अब आपके गोल पे अचीव करता है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का मसल बनाए, उसके मुताबिक ये चीजें जरूरी है। अगर मसल नहीं भी बनाना चाहते तो कम से कम फ्रूट लाजमी खाएं, और कुछ नहीं भी खाते फ्रूट लाजमी खाएं। मसल नहीं बनाना चाहते, जैसे आप एक एथलीट हैं, ठीक है, क्रिकेटर हैं, या जो है ना और भी कोई ऐसे शौक के अपना शौक किसी शौक के जो है ना शौकीन है, तो उस वक्त जो है ना आप अपना फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुदरती हो और अच्छी हो हमारी सेहत के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अब अगर मिसाल के तौर पे आप लोग जो है ना कुछ भी नहीं खाते, एकदम से जो है ना वर्कआउट करते हैं, वो बेवकूफ लोग, उनका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये ना उन लोग जो है ना अपना कुछ खा रहे होते हैं, ना जो है ना गेम के बाद कुछ पी रहे होते हैं, ना जो है ना पहले कुछ खाते पीते हैं, ना बाद में कुछ खाते पीते हैं, तो उस वक्त उनका जिस्म बिल्कुल स्टिक हो जाता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो भी जो आगे मैसेज है वो और सप्लाई सिस्टम को नहीं दे सकता, वहां पे कुछ खाने पीने का ही नहीं होता, और जो है ना उल्टा जो है ना जिम में जाके अपना और भी पसीना जो है ना फिर वो आपका मसल जो है ना कभी भी नहीं बड़ा होता, आप जो है ना अपने साथ जुल्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाद में भी सेम ऐसी ही थिंकिंग्स हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोटीन 30 से 40 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 2.5 to 3 टाइम मैक्सिमम, ठीक है। फैट मिनिमम 10 से 20 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब फैट को अगर ज्यादा आप लोग कर देंगे वर्कआउट के बाद, तो फिर वो फैट जो है ना हल होने में वो काफी टाइम लेगा। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना, इससे में जब आप फैट जो है ना फालतू फैट जब ज्यादा वो कर देते हैं, तो फिर वो बहुत स्लो हो जाता है, काफी टाइम लेता है, जिसकी वजह से जो है ना वो जो हमारा रिकवरी का पीरियड होता है वर्कआउट के बाद, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, विद इन ईट एनीथिंग, आपने वर्जिश के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपने डाइट लेनी है, और आप लेनी है, कुछ ना कुछ लाजमी खाना है, ठीक है। वर्जिश के बाद बहुत जरूरी है, अंदरूनी जो हमारा अपना जिस्म है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है ना ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अच्छा, मिसाल के तौर पर 1.5 to 2 स्कूप वी, यानी जैसे कि अब मैं हूँ ज्यादा जो है ना अपना और चीजें इकट्ठी नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं होता, तो या बहुत सुस्त हूँ, अपनी डाइट सही तरीके से बना नहीं सकता, तो बस 2 या जो है ना कोई भी वे है तो उसके जो है ले लिए, ठीक है। उसके साथ 100 ग्राम ओट्स ले लिया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जल्दी से डाला, दूध में हल किया और बस रख लिया, ठीक है। इसी तरह 2 बनाने, या जो है ना 2 बनाना, 3 बनाना, 2-3 जो है ना अपना आप केले भी उसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा अगर 50 से 60 ग्राम है, प्रोटीन की मिकदार अगर 50 से 60 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट की 125 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह फैट 10 से 20 ग्राम आपकी बॉडी वेट के मुताबिक, ठीक है। इसमें अब जो है ना कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट के बाद प्रोटीन पानी में डाल के पी लेते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिली है, ठीक है। अब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन हमारे जिस्म में वो बस घूमती रहेगी और वो कोई फायदा नहीं देगी, मसल नहीं बड़े करेगी, आपके मसल फिर भी स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अपना कैटाबॉलिज्म सिस्टम है वो काम करता रहेगा, ठीक है। रिकवरी वाली जो ग़िज़ा है, रिकवरी जो है ना जीआई फूड, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट जिस मिकदार में ग़िज़ा में ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो लेंगे, तब आपका मसल बनेगा, तब आप फिट दिखेंगे, हेल्दी, स्मार्ट और पर्सनैलिटी वाइज बड़े अच्छे दिखेंगे। तो ये कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो तो लाजमी जो है ना अपना वो कमेंट करें, ताकि मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुदा हाफिज़।